शहर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान बंगला था। उसी बंगले में रहती थी रिया, एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। पैसे की कमी उसने कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए उसे पैसों की कदर भी नहीं थी। कमरे में ढेर सारे कपड़े, जूते और बैग पड़े हैं। ये ड्रेस तो बस एक बारी पहनी थी, अब पुरानी लग रही है, नई चाहिए मेरे को। तभी नौकर बोलती है, मैडम कल ही तो आपने बहुत सारी शॉपिंग की थी, तो क्या हुआ, पैसा है तो खर्च होगा, समझी, मेरे पापा कमाते हैं। रिया को अपने पिता के पैसे पर बहुत घमंड था। वह बिना सोचे समझे 1000 रुपये यूं ही उड़ा देती थी। डाइनिंग टेबल पर पिताजी बैठे हुए थे। रिया जरा इधर आओ। हाँ पापा, बोलिए। बेटी इतना फिजूल खर्च ठीक नहीं है, पैसे की कदर करना सीखो। पापा आप भी ना पुरानी बातें करते रहते हो, आपके पास इतना पैसा है कि ख़त्म ही नहीं होगा। पिता की बात सुनकर रिया हंस तो दी, लेकिन पिता का दिल दुख गया। बेटी पैसा हमेशा साथ नहीं रहता, इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं। आज के ज़माने में संस्कार नहीं, पैसा बोलता है पापा, और वो तो हमारे पास बहुत सारा है। रिया की ये शब्द रघुनाथ वर्मा के दिल को चीर गए। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ समझाने से अब बात नहीं बनेगी। अगर अभी इसे नहीं रोका तो ये घमंड इसे बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। उसी पल रघुनाथ वर्मा के मन में एक ऐसा विचार आया जो आगे चलकर रिया की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। मेरी ही गलती है, इसे कभी हालात से रूबरू ही नहीं कराया। अगली सुबह रघुनाथ अपने पुराने दोस्त शिवनारायण से मिलने निकल पड़े। शिवनारायण बचपन का मित्र था, सादे कपड़े, शांत स्वभाव और कम बोलने वाला इंसान। इतने साल बाद याद किया दोस्त, सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है शिवा, मेरी बेटी पैसे की भाषा बोलने लगी है। रघुनाथ ने रिया का सारा स्वभाव, उसका घमंड और फिजूल खर्ची सब कुछ बता दिया। अगर रिया को समझाना है तो उसे हालात से टकराना पड़ेगा। मतलब उसकी शादी मेरे बेटे अर्जुन से कर दो। शादी, और वो भी ऐसे हालात में? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? रिया को यह लगे कि हम बहुत गरीब हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ऐश नहीं। रघुनाथ सन रह गए। बेटी को धोखे में रखकर शादी, ये फैसला आसान नहीं था। क्या यह ठीक होगा? अगर आज कड़वा सच नहीं दिखाया तो कल उसका घमंड उसे तोड़ देगा। मगर रिया को सही रास्ते पे लाने के लिए और जिंदगी का असल मायना सिखाने के लिए रघुनाथ जी तैयार हो गए। अगर मेरी बेटी का भविष्य सुधर सकता है तो मैं तैयार हूँ। इधर रिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठी नई शॉपिंग लिस्ट बना रही थी। इस बार पार्टी कुछ खास होनी चाहिए, खर्च की कोई टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, बस तू पार्टी पर ध्यान दे। और उधर दो दोस्तों ने मिलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तय कर लिया था। रघुनाथ वर्मा का मन भारी था, लेकिन फैसला हो चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बेटी की भले के लिए उन्हें कठोर बनना ही था। ड्राइंग रूम में रघुनाथ रिया को बुलाते हैं। रिया इधर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ पापा, बोलिए, लेकिन जल्दी, मुझे बाहर जाना है। हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। रिश्ता? शादी? हाँ बेटी, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा इंसान है। पापा, लड़का पैसे वाला तो है ना? स्टेटस क्या है उसका? रघुनाथ की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मेहनती है। अगर आपको पसंद है तो ठीक ही होगा पापा, वैसे भी शादी तो स्टेटस की होनी चाहिए। रिया को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस स्टेटस की वह बात कर रही थी वह अब उसकी परीक्षा बनने वाला है। अर्जुन और शिव नारायण आपस में बात कर रहे थे। बेटा, जो होने वाला है आसान नहीं होगा। अगर इससे किसी की जिंदगी सही रास्ते पर आ सकती है तो मैं तैयार हूँ। दोनों परिवारों की मुलाकात सादगी में होती है।
दोनों परिवार एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। रिया अर्जुन को देखती है। अर्जुन ने साधारण कपड़े पहने होते हैं। उसका व्यवहार भी साधारण होता है और सादा। ठीक ठाक लग रहा है, बस थोड़ा सिंपल है। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है। रिया खुश है। पापा, शादी ग्रैंड होनी चाहिए, लोगों को याद रह जाए। जैसा तुम चाहो बेटी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद रिया की शादी हो जाती है। शादी कैसी हुई, कितना भव्य था, इन बातों का जिक्र अब बेकार था। अब तो रिया की असली जिंदगी की असली शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह रिया ससुराल के रसोई में खड़ी होती है। चारों तरफ नज़र दुराई तो उसका दिल बैठ सा गया। छोटा सा रसोई घर, मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, ना गैस, ना माइक्रोवेव, ना ही कोई नौकर। ये सब क्या है? यहाँ गैस भी नहीं है। बहू, हमारे यहाँ चूल्हे पर ही खाना बनता है। रिया ने अपने हाथों को देखा, वे हाथ जो कभी गर्म पानी तक खुद नहीं छूते थे। मुझसे ये सब नहीं होगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी बेटी। रिया के भीतर गुस्सा उबल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चूल्हा जलाते हुए रिया, मेरे तो सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। घर की बहू को थोड़ा त्याग तो करना पड़ता है बेटा। अब तुम घर की बहू हो, खाना तो तुमको बनाना पड़ेगा ही। पहली बार रिया को महसूस हुआ कि पैसा यहाँ कोई काम नहीं आ रहा। रिया चुप हो जाती है। रिया मन ही मन में सोचती है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना गरीब परिवार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। रसोई में बीता पहला घंटा रिया के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह चुप थी, लेकिन उसके भीतर सवालों की आवाज़ बहुत तेज थी। रिया बाहर आती है। घर छोटा सा था। आंगन में सिर्फ एक चारपाई पड़ी हुई थी। अर्जुन चारपाई पर बैठा होता है। अर्जुन, हाँ? तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहते आए हो? हाँ, हमने यही देखा है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? मैं भी ऐसे जिंदगी ही बिताऊंगी, मतलब थोड़ा बेहतर। जितना था उतने में गुजारा किया। रिया को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे उसकी तकलीफ किसी को समझ ही नहीं आ रही है। मेरी पूरी जिंदगी अलग रही है। मैंने कभी खुद से ये सब नहीं किया है। मुझे पता है। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें अपनाने के लिए। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और हमारे लिए यही जिंदगी है। मुझे समय चाहिए होगा अर्जुन। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। रिया कुछ नहीं बोलती। वह चुपचाप अंदर चली जाती है। ससुराल में रिया का तीसरा दिन था। घर वही छोटा, जिंदगी वही सादी, लेकिन रिया के भीतर अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। दोपहर का समय होता है। घर में खाने की तैयारी चल रही होती है। सास आंगन में बैठकर सब्जी काट रही होती है। रिया बहू, जरा ये आलू छील देना। रोज यही सब करना पड़ेगा? हाँ बहू, करना तो पड़ेगा, घर है, काम तो रोज ही होगा ना। माँ जी, मेरे मायके में तो ये सब कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। बेटी, मायका और ससुराल अलग होते हैं। रिया आलू छिलना शुरू करती है। हाथ रुक रुक कर चलते हैं। यहाँ सब कुछ इतना तंग क्यों है? एक कमरा, वही रसोई, वही आंगन, कुछ भी नया नहीं है। बेटी, जितनी हमारी हैसियत है हमारे पास उतना ही है। माँ जी, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो सब कुछ कितना आसान होता। क्यों नहीं मैं अपने पिताजी से बात करूँ पैसों के लिए? बेटी, भले ही हमारा परिवार बहुत गरीब है, पर हमारे घर में कभी भी खाने की कोई कमी नहीं हुई।
हमें तुम्हारे पापा जी के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया चुप हो जाती है। रिया ने पहली बार सास की तरफ देखा। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस आदत थी। शाम का समय होता है। रिया कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा बहुत छोटा होता है। मैं यहाँ फिट नहीं बैठती। क्या? मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। ये घर, ये जिंदगी सब बहुत अलग है, मेरे मायके से तो बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? हमने जितना कर सकते थे किया। रिया के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ थकान थी, और शरीर में भी और सोच में भी। मुझे नहीं पता मैं कब तक यहाँ रह पाऊंगी। आज नहीं तो कल थोड़ा आसान लगेगा। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। ससुराल में रिया को काफ़ी समय हो चुका था। हर दिन रिया सुबह उठ के खाना बनाती और घर के काम करते करते रात हो जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। सास आंगन में जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। रिया बहू, आज बाजार से थोड़ा सामान ले आना, दाल खत्म हो गई है। मैं बाजार जाऊं? हाँ, पास ही है। अर्जुन खेत गया है, मुझे रोटी बनानी है। रिया पहली बार अकेले गांव के बाजार जाने वाली थी। रिया बाहर निकलती है। चारों पासे गांव का इलाका था। कच्ची सड़कें, साइकिलें, खुले नाले और लोग जो उसे देखकर रुक रुक कर देख रहे थे। गांव की औरतें, अरे ये तो वही शहरी वाली बहू है ना? अरे हाँ, देखो तो चल भी कैसे रही है, जैसे यहाँ की नहीं है। रिया ने सब सुना, हर शब्द उसे चुभ रहा था। क्या चाहिए बहू? दाल आधा किलो। कौन सी? रिया चुप हो जाती है। जो रोज बनती है। दुकानदार उसे देखता है, फिर खुद ही दाल तोल देता है। पैसे? रिया के पास पर्स था, लेकिन नोट बड़े थे। खुले नहीं हैं। रिया का चेहरा लाल हो गया। पहली बार पैसा होते भी वह बेबस थी। रख दीजिए, मैं बाद में ले जाऊंगी। उसने दाल वहीं छोड़ दी और घर को लौट आती है। बहू, दाल नहीं मिली क्या? नहीं। ठीक है, कोई ना, आज बिना दाल के बना लेंगे। रिया की सास ने रिया को ना डांटा ना ताना मारा, बस एक सादा सा वाक्य बोला और वह वाक्य रिया को अंदर से तोड़ गया। रिया खुद से बोलती है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पैसा भी बेकार है। पर मेरी सास ने मुझे कभी भी कुछ भी भला बुरा नहीं बोला। अभी मैं दाल भी लेकर नहीं आई, फिर भी मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बोला। सुबह रसोई में, बहू आओ, रोटी जरा तुम बेल दो, आज अर्जुन जल्दी लौट आएगा। ठीक है माँ जी। रिया रोटी बेलने लगती है, सास की बात को मानने के बाद। कुछ समय बाद रिया खुद को ही बोलती है, शायद मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन आता है। सब्जी तैयार? जी बस थोड़ी सी। अर्जुन ने देखा कि रिया का चेहरा पहले जैसा नाराज नहीं था। अंदर कहीं वह समझ रही थी कि ये घर उसके लिए असंभव नहीं था। अर्जुन खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। रिया खुद को समझाते हुए खुद से ही बातें करती रहती है। शायद मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और इस घर को थोड़ा समझना भी पड़ेगा। सास ने देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी, बिना किसी ताने, बिना किसी शब्द के। बस उसकी मौजूदगी ने रिया को समझाया कि संघर्ष में अकेले नहीं है वो। अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मैं सब आसानी से कर सकती हूं। रिया अब घर में रह रहकर घर की आदतों को महसूस करने लगी थी, लेकिन अभी भी उसका थोड़ा घमंड बाकी था। सुबह रसोई में, बहू आज खेत से थोड़ी सब्जियां आ गई है, जाओ उन्हें धोकर काट दो। ठीक है।
रिया सब्जियां धोने बैठती है। हाथ पहले जैसे कपकपा नहीं रहे थे। वो आराम से सारा काम कर रही थी। तभी अर्जुन रसोई में आता है और शांति से रिया के पास खड़ा हो जाता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि मुझे भी घर के सारे काम सीखने हैं। आपकी मदद नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं पास हूँ अगर जरूरत पड़ी। रिया ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन किसी तरह उसे नीचे नहीं खींच रहा था, बल्कि उसे अपनी असली ताकत पर भरोसा करना सिखा रहा था। रिया ने पहली बार सच्चाई समझी। यहाँ अमीरी नहीं, दिखावा नहीं, ना ही घमंड काम नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ कोशिश, समझदारी और अपनों से प्यार ही काम आता है। रिया मन में ही बोलती है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, कम से कम खुद के लिए और इस छोटे से परिवार के लिए एक मौका तो जरूर दूंगी। कई महीने बीत चुके थे। वही घर, वही सादगी, लेकिन अब रिया बदल चुकी थी। जिस लड़की को कभी चूल्हे की आग से डर लगता था, आज वही रिया घर को संभाल रही थी। सुबह का समय होता है। रिया रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे की आग तेज थी, लेकिन उसके हाथ अब नहीं कांपते थे। बहू, आज रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं। अब आदत हो गई है माँ। माँ, ये शब्द रिया के मुंह से पहली बार अपने आप निकला था। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा। आज घर में कुछ अलग ही खामोशी थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई बात कहनी हो। रिया, हमें तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहिए। बेटा, जो जिंदगी तुमने यहाँ देखी है, वो पूरी सच्चाई नहीं थी। रिया चौंक जाती है। मतलब? हम गरीब नहीं हैं। हमने बस तुम्हें पैसे की असली कीमत बताने के लिए सादा जिंदगी चुना था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुम्हारे पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त हैं। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें जिंदगी की असली कीमत समझनी होगी। तो ये सब नाटक नहीं था बेटा, एक परीक्षा थी। अगर आप लोग पहले बता देते तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। मुझे ये घर ऐसे ही मंजूर है, गरीब समझकर नहीं, अपना समझकर। बेटा, बस यही तो सुनना था हमें। अब भी चाहो तो। नहीं, अब ये मेरा घर है। जिस लड़की को कभी पैसों का घमंड था, आज उसने रिश्तों की कीमत समझ ली थी। अब रिया सच में अमीर बन चुकी थी।